हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि जो पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था वो बेसिकली इलर्स थ्योरम के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। और इलर्स थ्योरम को बेसिकली हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, बट कि इलर्स थ्योरम को समझने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग को होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में समझना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने पिछला वाला वीडियो में होमोजेनियस फंक्शन तक बात कर चुके थे, और आज के इस जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग इलर्स थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। तो इलर्स थ्योरम को बात करने से पहले मैंने आपको होमोजेनियस फंक्शन जो बताया था उसका एक बार यहाँ पे ओवरव्यू देना चाहूँगा। तो देखिए, मैंने बताया था कि होमोजेनियस फंक्शन वैसे फंक्शन होते हैं जिसमें केवल जो ईच टर्म का जो होता है वो डिग्री जो होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि ए फंक्शन विच इज जो कि आपका एफ एक्स में फंक्शन होगा टू बी होमोजेनियस फंक्शन इफ ईच टर्म ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ जो फंक्शन होगा उसका एक्स वाई का जो भी आपका पास जो टर्म होगा वो सारे टर्म क्या होंगे, सेम डिग्री के होंगे। तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, इसके हम लोगों ने कुछ एग्जांपल भी देखे थे, और एक हम लोग बोले तो डिस्क्रिप्टिव वे में समझने के लिए हम लोगों ने लेट किया था कि कोई हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा जिस फंक्शन का जो प्रत्येक टर्म होगा वो क्या होगा, सेम होगा, जिसको हम लोग होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। तो इस वाले को हम लोगों ने अच्छा तरीके से समझा था। और देन हम लोगों ने होमोजेनियस को चेक किस तरीके से करते हैं। यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया होगा, जैसे कि ये वाला फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि y इक्वल टू का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का एक्स प्लस का y है, तो ये फंक्शन क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। तो इसको किस तरीके से चेक करते हैं इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात किया था। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x के जगह पे एक्स टी और y की जगह पे वाई टी रखना है, और दोनों तरफ से कॉमन निकाल के कटा कर कब देखना है कि मूल जो यानी कि जो स्टार्टिंग में फंक्शन जो हमारे पास गिवन था वो वाला फंक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा था तो वो फंक्शन की मेरा क्या हो जाता, होमोजेनियस फंक्शन हो रहा था। और जितना पावर टी का यहाँ पे आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे पावर में दिख रहा है कि टी का 1 पावर है, यानी कि 1 डिग्री का ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। तो बेसिकली जो है इस वाले सारे एग्जाम्पल को हम लोग पिछले वाले वीडियो में ही कवर कर चुके थे, बट आज के इस वीडियो में इसके कुछ आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि इलर्स थ्योरम बेसिकली होता क्या है। तो जब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, तभी आपको इलर्स थ्योरम अप्लाई करने को आएंगे। यानी कि मैं एक तरीके से बोलूँ तो इलर्स थ्योरम को अप्लाई करने से पहले आपको होमोजेनियस फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि जिस फंक्शन के लिए मैं इलर्स थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ वो वाकई में वो फंक्शन जो है होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। अगर होमोजेनियस फंक्शन नहीं है तो आप इलर्स थ्योरम को भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि इलर्स थ्योरम को अप्लाई करने से पहले आपको फंक्शन का होमोजेनियस होना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इलर्स थ्योरम ने हमारे पास जो 3-4 कंसेप्ट दिए, तो उन 3-4 कंसेप्ट में जो सबसे पहला मेरे पास जो कंसेप्ट है वो ये वाला कंसेप्ट है। यानी कि एक्स में इंटू करें हम लोग डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन हमारे पास जो दिया होगा उसका डेल एफ बटे का डेल एक्स करें, प्लस वाई इंटू का डेल एफ अपन का डेल वाई करें। तो इसका जो बेसिकली जो वैल्यू आता है वो आता है एन एफ के बराबर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एन क्या है और एफ क्या है, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है कि एन जो है ये डिग्री ऑफ फंक्शन है, यानी कि जो फंक्शन है वो कितने डिग्री का होमोजेनियस है वो बेसिकली आपको दिखा रहा है। ठीक है, और जो फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है वो फंक्शन ये दिखा रहा है कि जो फंक्शन होगा, यानी कि जो हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा वो फंक्शन को दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली यही लेट किया है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स वाई में है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स लिखा है। ठीक है, ये फर्स्ट आपका स्टेटमेंट था। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास है, वो है आपका सेकंड डेरिवेटिव के लिए, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव के लिए। तो सेकंड डेरिवेटिव में यदि हम लोग निकालें कि एक्स स्क्वायर डेल अपॉन का एक्स स्क्वायर निकालें, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर निकालें अब प्लस वाई स्क्वायर डेल डेल एफ अपॉन का डेल वाई स्क्वायर निकालें हम लोग, और इंटू में करें हम लोग प्लस में लगा करके एक्स इंटू वाई करें, और डेल एफ अपॉन का डेल एक्स, और यहाँ पे डेल ये सॉरी यहाँ पे डेल वाई होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा ये मिस्टेकली जल्दी जल्दी में आप लोगों के लिए लिखा गया है, तो थोड़ा सा आप इसको कंप्रोमाइज जरूर कर लीजिएगा। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो इक्वल टू का आता है आपका एन इंटू एन माइनस का 1 इंटू का एफ आता है। अब आप एफ क्या है एन क्या है आप अच्छा तरीका से समझ चुके हैं, और अच्छा तरीका से मैं आपको आगे चल करके जब एग्जाम्पल करूँगा तो मैं और ज़्यादा ही क्लियर कर दूंगा। तो बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
सो गाइज फाइनली इस वाला स्टेटमेंट को समझने के बाद से मेरे पास एक और स्टेटमेंट आता है। चलिए आइए उसको भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इसी वाला स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन देखा जाता है बेसिकली, और पूछा भी जाता है इसी वाले स्टेटमेंट से। तो इस वाले स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई हमारे पास एक वाई यू का क्या हो गया, हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि होल्ड कर रहा होगा किसी अनदर फंक्शन यानी कि फाई एफ एन का, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ एन होगा वो कहीं ना कहीं यू से रिलेटेड होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंड एफ एन इज अ होमोजेनियस फंक्शन। तो यानी कि एफ एन जो होगा यहाँ पे, यानी कि अंदर में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन होगा। एंड आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि ये जो एफ एन होगा वो होगा किसी कहीं ना कहीं या किसी न किसी तरीके से एफ यू में रिलेशन रखता होगा, तब के लिए स्टेटमेंट अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट है वो वाला स्टेटमेंट है आपके पास कि यदि हम लोग x इंटू का डी यू अपन का डी एक्स निकाले प्लस y इंटू का डी यू अपन का डी वाई निकाले इजकल टू का, तो हम लोग पास जो इजकल टू का आता है वो बेसिकली इस वाले फॉर्मूला पे भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो आता है n इंटू का एफ यू अपन का एफ इफेक्ट, यहाँ पे एफ डैश यू आता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो इस वाले स्टेटमेंट को आप अच्छा तरीक़ा से ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली यही आपका यूलर्स थ्योरम के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट है जो 3 है या 4 है, मैंने आपको करा दिए है, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वैसे ही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पिकअप किया है। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन के और बढ़ते हैं हम लोग। सो गाइज आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ये एक हमारे पास कोई एफ फंक्शन दे रखा है जो कि एक्स और वाई में फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का ये 7 है, ठीक है। और देन मुझसे ये जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि एक्स डी एफ अपॉन का डेल एफ अपॉन का डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन का डी वाई इजक्वल टू का वाट हमसे पूछा जा रहा है। और मेरे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 दे रखा है, लेकिन कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले इसको यानी कि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए, यानी इस वाले कंडीशन को निकालने के लिए मैंने अभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया। वो क्या फॉर्मूला बताया, एन एफ का फॉर्मूला बताया। तो एन एफ को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एल का वैल्यू यानी कि एन का वैल्यू आपको खुद से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमको एफ का तो वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाएगा, लेकिन एन का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। और एन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो ये पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ से जो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन के रूप में हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उस वाले फंक्शन को मैंने एफ मान लिया, और एक्स के जगह पे आपको एक्स टी रखना है और वाई की जगह पे वाई टी रखना है, ठीक है। और देन हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे हमको एक स्टेटमेंट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है कि यदि हम इन दोनों में से टी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटू का क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमको 2 जो दिख रहा है ये आपको बेसिकली दिखाता है एन का वैल्यू, यानी कि एन यानी कि कितने ऑर्डर का ये जो फंक्शन है वो कितने ऑर्डर का आपका है। तो ये बेसिकली 2 ऑर्डर का है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं वो यदि गिवन फंक्शन यानी कि जो हम लोग को आरंभ में यानी कि शुरुआत में जो फंक्शन दे रखा था ये वाला फंक्शन को आता है, तभी ये जो होगा होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा, अन्यथा ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो अभी आपने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर को यहाँ से कॉमन जैसे ही हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, प्लस में आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा, बट ये प्लस का 7 से हम लोग कॉमन नहीं ले रहे हैं टी स्क्वायर को, तो बेसिकली ये आपका एज इट इज ही रहेगा। तो इतना को मिला करके तो मेरे को फंक्शन दे रखा था, बट ये कहाँ जाएगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा ना। यानी कि ये जो स्टेटमेंट हम लोग बोले हैं कि ये जो फंक्शन जो दे रखा था वो वाला फंक्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है पूरे का पूरे वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ये नॉट होमोजेनियस फंक्शन होगा। यानी कि ये होमोजेनियस फंक्शन तो हो ही नहीं सकता है भैया। तो जब ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं हो सकता है, तो मैं इसका जो है इस वाले कंडीशन के लिए एन एफ फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। यानी कि मैं सीधा सीधा बोलूँ तो यूलर्स थ्योरम इसके लिए अप्लीकेबल है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन टिक करने वाला रहूँगा, तो ऑप्शन को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे
कांट डिसाइड, ठीक है, यानी हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, तो ये तो अप्लाई नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे कि कांट डिसाइड, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि यूलर्स थ्योरम है तो होमोजेनियस फंक्शन होगा ही, सबसे पहले आपको चेक करने पड़ेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर बेसिकली जो 2 दे रखा है, ये दे रखा है कि कोई हमारे पास एक y का फंक्शन सॉरी u का हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और u का फंक्शन देने के साथ साथ ये दे रहा है कि x साइन इनवर्स y अपन का x दे रखा है, और देन मुझसे पूछा जा रहा है कि x डेल u अपन का डेल x प्लस y डेल u अपन का डेल y पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट बताया था u वाला, तो u वाला के स्टेटमेंट पे ही ये क्वेश्चन दिया रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमको सबसे पहले इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, देन हमको ऑप्शन को आंसर टिक करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको u इजिकल टू जो फंक्शन दे रखा है उसको लेट कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए u जो दे रखा था उसको फंक्शन को लेट किए, और यहाँ से साइन जो इन्वर्स में दे रखा है, इस वाले साइन इन्वर्स को हम लोग इस साइड भेज लेंगे, तो ये साइन u बन जाएगा, और इधर का साइड जो बच जाएगा वो बेसिकली y अपन का x बच जाएगा, और लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में x है, तो यहाँ से x और यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो ये बेसिकली केवल y बच जाएगा। अब ये जो बच गया हमारे पास उसको हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारे पास ये वाला एक्चुअल में फंक्शन हो गया, जिसको हम लोग एफ वाई के रूप में दिखा रहे हैं। बेसिकली इसमें x का टर्म नहीं है, बट हम लोग दिखा रहे हैं कि x और y के टर्म में है। अगर नहीं भी है x तो हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं x टू द पावर का 0 लगा करके, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक बात है, तो आपको पता होगा, ठीक है। देन उसके बाद से आपको क्या करना है कि जो एफ एक्स का जो फंक्शन आ गया, यानी कि एफ एक्स का नहीं फंक्शन, ये एफ एक्स वाई में जो फंक्शन आ गया उसको हम लोगों ने वाई लेट कर लिया, सॉरी ये वाई आया ही और एफ एक्स का फंक्शन हम लोगों ने लेट किया। अब इस वाले जो फंक्शन जो वाई आ गया इसको आपको चेक करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस हुआ तो ही हम लोग यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली वाई जो है एक ही सिंगल टर्म है, और सिंगल टर्म का कितना आपका पावर में है, यानी कि ऑर्डर कितना है 1 है, तो ये 1 ऑर्डर का होमोजेनियस फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 ऑर्डर का क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। अब हम लोग जब होमोजेनियस फंक्शन को है तो पता लगा लिए, तो इस पे हम लोग बेसिकली यूलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि नाउ फ्रॉम यूलर्स रूल। तो यूलर्स रूल क्या कहता है कि यदि हमको इस वाले का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे एन एफ का, ठीक है। तो एन एफ, तो एफ का जो फंक्शन है यहाँ पे वो क्या है, बेसिकली आपका 1 है, सॉरी वाई है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या मान रहे हैं, एफ मान रहे हैं, ठीक है। पूरे जो फंक्शन दे रखा था वो पूरे फंक्शन क्या था आपका u था, तो पूरे u को आपको फंक्शन नहीं मानना है, इसके अंदर में जो आता है उसको हम लोग को क्या मानना पड़ता है, एज ए फंक्शन मानना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने जो रूल बताया वो क्या होता है, एन एफ का बताया ना यहाँ पे फार्मूला के अनुसार। तो एन एफ का जो वैल्यू है यहाँ पे u है, और सॉरी यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो कितना है, ये 1 है, और f का जो वैल्यू आ गया वो आपको y आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपका केवल y बन जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद से क्या करना है आपको, अब हम लोग निकालेंगे x डेल यू साइन y अपन साइन u अपन का डेल x निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों ने क्या मान रखा है कि साइन u जो है वो आपका किसके बराबर है, y के बराबर है, और y को ही हम लोग फंक्शन मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में रिलेशन है। तो इन दोनों के रिलेशन के अनुसार हम लोग 2 स्टेटमेंट यहाँ से तैयार कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ये तैयार कर सकते हैं कि इस दोनों का स्टेटमेंट को हम लोग फंक्शन के रूप में ले सकते हैं, और दूसरा या तो हम इस दोनों को फंक्शन के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग इस दोनों को फंक्शन माने, यानी कि साइन u को यदि मैं फंक्शन मानूं, तो यहाँ से इस वाले स्टेटमेंट से मैं क्या बोल सकता हूँ कि x साइन डेल साइन u अपन का डेल x प्लस y इंटू का डेल साइन u अपन का डेल y करे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑर्डर जो आया था, यानी कितने ऑर्डर का ये डेरिवेटिव है, तो वो मेरा 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, सॉरी 1 ऑर्डर का ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। तो यहाँ से मैंने बेसिकली 1 लिखा है n का वैल्यू, और हमको f लगाना होता है, तो f के जगह पे क्या आ रहा है, ये साइन u को ले रहे हैं ना हम लोग, तो साइन u को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था हम लोगों को x डी यू अपन का डी एक्स प्लस y डी यू अपन का डी वाई निकालना था, ठीक है।
तो देखिए देन इसके बाद से हमको क्या करना है, इसका सिंपल आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव जब करेंगे तो x को तो एज इट इज रखेंगे और साइन u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos u हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपको डेल u अपन का डेल x बच जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा u तो y तो आपको एज इट इज रहेगा, और साइन u का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो cos u हो जाएगा, और डेल u अपन का डेल y हो जाएगा, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि 1 में साइन u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली आपका साइन u ही रहेगा। अब यहाँ से हमको निकालना है यहाँ पे x डेल u अपन का डेल x निकालना, तो यहाँ पे दोनों साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कि cos u क्या है, कॉमन है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा, और कॉमन निकाल कर मैं उस साइड भेज दूंगा। तो पहले से तो साइन इस साइड था ही, और इन दोनों से कॉमन निकल करके आ जाएगा, तो अपन में आ जाएगा आपका क्या बन जाएगा, ये साइन यू बटेगा cos u बन जाएगा। और इस वाले स्टेटमेंट के थ्रू हमको तो वैल्यू निकालना ही था, और साइन यू अपन का cos u क्या होता है, बेसिकली आपका टेन यू होता है। ठीक है, तो इस वाले स्टेटमेंट से हम लोग निकाल पाएंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो x डेल यू अपन x प्लस वाई इंटू डेल यू अपन का डेल वाई का जो वैल्यू आया है वो 10u आया है। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन जो पढ़े थे उसमें हम लोग टिक आउट करने के लिए ऑप्शन चेक करेंगे, तो आपको थर्ड में ऑप्शन मिल जाएगा, वो बेसिकली आपको आंसर दे रखा है, वो बेसिकली क्या दे रखा है, 10u दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी कराया आप लोग के लिए, मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चन है, तो उसको आने वाले अपने वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और मेरे साथ जुड़ते हुए रहिए, और वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लग रहा, पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ अपने जितने भी सारे स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।